Hello guys, how are you? I am Sandeep Negi and welcome to your own channel Inventive Classes. So today I have taken the topic which is related to your power set and subsets and also discuss few problems related to those particular topics. I hope everything will be clear to you in this following topic and this lecture. Please keep your copy and pen with you. Best of luck. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सेट को, है ना। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर सेट फॉर यू। सो द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी जितने भी सबसेट बनेंगे किसी सेट ए के, उनको जब हम किसी सेट के अंदर रखेंगे तो उसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। सो लेट्स से कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो जो सबसेट इसके बनेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एम्प्टी सेट हमेशा आता है और वो पूरा का पूरा सेट एज इट इज़ फिर आएगा। ठीक है। प्लस ये एलिमेंट 1 जो है वो भी एक सेट में कन्वर्ट हो सकता है, ये जो एलिमेंट 2 है वो भी एक सेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 सबसेट्स बने हैं। तो जब हम पावर सेट बनाएंगे इस सेट ए का, तो वो कुछ नहीं होगा बेटा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ये सारे के सारे सबसेट्स आएंगे। तो तभी डेफिनेशन में बोला गया है कलेक्शन एंड द फैमिली ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। तो अगर आप गौर से देखें, ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये सबसेट्स हैं आपके किसके, सेट ए के सबसेट ही तो हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पावर सेट आपको आई थिंक इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। पावर सेट इज़ नथिंग बट दी कलेक्शन और अ फैमिली ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उनका जो सेट होगा उसको पावर सेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई सेट है जो कि एक फाइनाइट सेट है, अगर उसमें n एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है बेटा जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स से तो 4 सबसेट्स बने। तो जो पावर सेट में, किसी भी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो वो भी तो 2 की पावर n ही होंगे। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज एलिमेंट कौन बनता है, एलिमेंट कौन बनता है, ये जो सबसेट्स यहाँ पे लिखे हैं यही तो एलिमेंट्स बनते हैं इस सेट के अंदर। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में होते हैं वो भी 2 की पावर n ही होते हैं, जैसे आपका सबसेट 2 की पावर n होता है। ठीक है। लेट्स से अगर ए कोई सेट है, ए कोई वॉइड सेट है बेटा, है ना, खाली एक एम्प्टी सेट है, तो क्या उसका पावर सेट का वैल्यू क्या ब्रेसिस के अंदर ये 5 बनेगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। अगर कोई सेट ए है जो कि एक एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगर ये एम्प्टी सेट है इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। तो जो सबसेट यहाँ पे बनेगा, सबसेट क्या होता था, वो होता था 2 की पावर n। तो जब आपके यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये बनेगा 2 की पावर 0 यानी 1। तो जो एक लौता सबसेट बनेगा, ठीक है, एम्प्टी सेट का, इफ़ दिस इज़ योर एम्प्टी सेट, यू कैन सी दिस इज़ योर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो इकलौता सबसेट बनता है वो खुद एक एम्प्टी सेट होता है। यहाँ तक याद आया आपको। ठीक है। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट बनेगा वो एक खुद एक एम्प्टी सेट ही होता है। तो जब मैं पावर सेट बोलूँगा, तो अगर मैंने पावर सेट मांगा बेटा ए का अगर मैंने पावर सेट बोला तो उसके अंदर कौन आएगा, तो पावर सेट ऑफ ए कौन बनेगा। अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए कौन बनेगा, ये जो भी सबसेट आया है उसके बाहर ब्रेसेस लग जाते हैं। तो डोंट यू थिंक दिस इज़ योर आंसर। और दिस इज़ व्हाट पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नथिंग बट दिस थिंग। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, चलिए आप दिस वे में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। भाई होता क्या है, पावर सेट में आपका जो भी सबसेट बनता है बस उसके बाहर ब्रेसेस लग जाते हैं, यानी उसको सेट में कन्वर्ट करना होता है। अब एम्प्टी सेट का सबसेट अगर 5 ही निकलेगा, तो जब उसको पावर सेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बस ब्रेसेस ही तो लगाना होगा इसके बाहर। तो यही चीज़ तो प्रूव करना था बेटा आपको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपको शो करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकलेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ से वो होंगे 4।
तो भाई लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू आया था आपके पास ब्रेसिस के अंदर 5। तो इस चीज़ को सॉल्व करके जब ब्रेसिस के अंदर 5 आएगा तो अब आपका क्वेश्चन क्या बचा, ये वाला p एंड दिस वाला p, और इस पूरे की जगह क्या आएगा, ये वाला 5। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनिए बड़े गौर से। लेट्स से अब इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं पावर सेट ऑफ इस चीज़ का निकालूं, अगर मैं इस चीज़ का पावर सेट निकालूं तो आपको पता है भाई एम्प्टी सेट तो सर आता ही आता है, एम्प्टी सेट तो बनेगा, प्लस ये जो पूरा सेट है आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो आपका पावर सेट बना है, अभी तक जो आपका पावर सेट बनेगा इसको सॉल्व करके, उसका आंसर आएगा ये। तो ये हो गए 2 एलिमेंट, यहाँ तक गेम ख़त्म। अब आपके पास बची ये चीज़, तो इस चीज़ को जब मैं नंबर फाइंड करूँगा ये बनेगा p, और अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दिस एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ तक गेम क्लियर होगा। अब अगर मैं इन 2 एलिमेंट्स को लेके, भाई ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को लेके अगर मैं कोई पावर सेट यहाँ बनाने जाऊँ तो वो क्या बनेगा, देखिए बड़े गौर से। 5 बनेगा नंबर 1, ये एक एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा तो इसका एम्प्टी सेट बनेगा, ये भी एक एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा तो इसका भी बनेगा, और इस पूरे का तो बनेगा ही बनेगा बेटा, ये जो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट दैट आर कमिंग, दीज आर 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपने दिखा दिए, ये हैं 4। सो दिस इज़ योर आंसर। अब एक लॉजिक को ध्यान रखिएगा, अगर सेट ए सेट बी का सब सेट है तो सेट ए सेट बी का जो पावर सेट होगा उसको बिलोंग करेगा। अब ये कैसे, लेट्स से ये कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 लिखे हैं, ये सेट कोई बी है जिसमें 1 2 और 3 लिखे हैं। तो यहाँ से यू कैन ईज़िली सी ये जो ए है वो बी का सबसेट बनाए। वहीं पे अगर मैं पावर सेट बनाऊँ इस बी के तो टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे, और वो कौन कौन होंगे वो देखिए। 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, और 1 2 3 ये आएगा। तो ठीक है, तो बी के पावर सेट ये 8 एलिमेंट, मतलब ये 8 सबसेट आ जाएंगे इस पूरे पावर सेट के अंदर। नाउ यू कैन सी ये जो 1 और 2 यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ नथिंग बट योर सेट ए, ठीक है। और जब किसी सेट के अंदर ए अगर फंस गया तो ये एज ए एलिमेंट की तरह काम करेगा, और जो एलिमेंट हमारे होते हैं वो बिलोंग करते हैं किसी ना किसी सेट को, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो उसी बेसिस पे वी कैन से ये जो एलिमेंट ए यहाँ पे आया है, ठीक है, वो किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, कहाँ से निकला है ये पावर सेट ऑफ बी से निकला है। तो ये ए बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ बी को, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको बहुत क्लियर होगा, बिकॉज इसके बेसिस पे यहाँ 1-2 प्रॉब्लम्स को आई एम डिस्कसिंग विद यू गाइज। अब एक क्वेश्चन को वी आर डिस्कसिंग, सेट ए बी सी हैं, कुछ एलिमेंट्स इनके अंदर हैं, आपको एक्स के वो सारे सेट्स देने हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपका एक्स बी का सबसेट है तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा जो पावर सेट ऑफ बी आएगा, ठीक है। और x अगर आपका सी का सबसेट नहीं है तो ये जो x होगा आपका वो बिलोंग नहीं करेगा जो भी पावर सेट बनेगा सी का। यहाँ तक गेम क्लियर है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पावर सेट ऑफ बी ये सारे केसेस बनेंगे, पावर सेट ऑफ सी ये सारी केसेस बनेंगे। अब अगर आपका x इसको बिलोंग ही नहीं करेगा तो ये जितने भी सबसेट्स हैं और जितने भी सबसेट्स इस जैसे बी वाले में होंगे, है ना, पावर सेट बी में होंगे, यानी वो भी x नहीं बन सकते। तो आपका जो x होगा ना तो वो कभी 5 बनेगा
ना वो कभी -1 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा, ना कभी वो 2 बन सकता है, ना कभी वो 1 2 का सबसेट बनेगा। उसके अलावा क्योंकि x b में है तो जहाँ जहाँ ये एलिमेंट्स हैं वो तो ये नहीं बन सकता, यानी ये 1 2 नहीं बनेगा, ये 2 भी नहीं बन सकता, 1 भी नहीं और 5 भी नहीं बन सकता। इनके अलावा x के जितने भी सेट्स बनेंगे वो ये सब नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से जो x के सेट्स बन सकते हैं वो आएंगे बेटा एक 3, एक आएगा 1 और 3, एक आएगा 2 और 3 और एक आएगा 1 2 और 3। क्यों ऐसा हुआ है? सिंपल सी बात है, आपने क्या बोला, हमारा जो x है इस PC के अंदर नहीं है, पावर सेट ऑफ C के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी सेट हैं वो ये x हो ही नहीं सकता। x PB के अंदर तो है लेकिन PB के अंदर भी ये लोग हैं, पर ये लोगों को तो वैल्यू x कभी लेगा ही नहीं। तो जो बाकी बचे हुए हैं उन्हीं में से तो x का सेट बनेगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं x बिलोंग कर रहा है सेट A को, x बिलोंग कर रहा है सेट B को, x बिलोंग कर रहा है सेट C को, और इस बार सेट A ये है, सेट B ये है और सेट C 2 और 3 है, ठीक है। तो x जो हमारा होगा पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ B को भी और पावर सेट ऑफ C को भी बिलोंग करेगा, यानी वो तीनों में होगा। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा, बट फिलहाल उसको नहीं करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पावर सेट ऑफ A बनाऊँगा तो 5 विल कम, 1 विल कम, 2 विल कम, 3 विल कम एंड सो ऑन। लॉट ऑफ नंबर्स कैन कम, टोटल 2 की पावर 4 सबसेट्स कैन कम इनसाइड इट। अब अगर मैं B की बात करूँ तो डेफिनेटली 5 विल कम, 1 will come, 2 will come, 3 will come एंड लॉट ऑफ सबसेट्स कैन कम, यानी 2 की पावर 3 आ जाएंगे, 3 एलिमेंट हैं। पावर सेट C की बात करूं तो अगेन 5 कैन कम, यहाँ पे 2 3 लिखा है तो 2 कैन कम, 3 कैन कम, ठीक है। और लेट्स से ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 की पावर 2, यानी 2 और 3 लास्ट होगा। चलो इसका तो छोटा है तो लिख देते हैं। अब आपका x इसके अंदर भी है, आपका x इसके अंदर भी है और आपका x इसके अंदर भी है, ठीक है। तो जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 5 इन तीनों में है, 1 1 यहाँ 1 नहीं है तो 1 कैन नॉट कम, 2 2 2 इज देयर तो 5 एंड 2 तो आएगा ही आएगा। एक यहाँ यू कैन सी 3 3 3 इज़ ऑल्सो देयर, ये इसमें है। अब बाकी ये यहाँ पे जितने भी लिखे हैं, जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 2 3 है, क्या यहाँ पे 2 3 कभी आएगा? यस 2 3 आएगा, 2 3 आएगा तो 2 3 भी एक चीज़ होगी वो जो यहाँ पे कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा पावर सेट C है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो जब ये सारे आएंगे तो ये सारे के सारे इनमें भी प्रेजेंट हैं, तो जो आपका x होगा उनके ये सारे सेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब में है। अब वहीं पे इस क्वेश्चन में मैं अगर C की जगह बेटा 2 और 4 कर देता, 2 और 4 कर देता ऐसी क्वेश्चन में, तो जो पावर सेट ऑफ C है वो अब क्या बनता, 5 बनता, 2 बनता, 4 बनता और 2 और 4 बनता, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर यहाँ पे करने जाता तो यू कैन सी 5 5 और 5 इन तीनों में है तो 5 मेरा ज़रूर बनता x, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 नहीं है, मत लीजिए, 2 2 और 2 यहाँ पे है, डेफिनेटली ये 2 भी यहाँ पे आता। 3 3 क्या यहाँ 3 है? नहीं है। अब बात आई 4 4 यहाँ पे है, और अगर हम पावर सेट इसके आगे 4 यहाँ भी आता, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ कभी नहीं आता, तो 4 कैन नॉट कम। ऐसे ही 2 4 यहाँ पे तो ज़रूर होता, लेकिन 2 4 यहाँ नहीं होता तो वो भी कॉमन नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आता उस केस में ये आता वो, ठीक है। तो ये था कॉमन वाले केसेस जहाँ पे सारे एक दूसरे के कॉमन थे, ठीक है, यानी सब सेट बने। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं था, C का पार्ट नहीं था, तो जो B में
सी के साथ कॉमन था, हमने उन सब को रिमूव करके वो आंसर दिया जो कि इन दोनों में कॉमन नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक इन दो एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट वाली। अब नाउ यू हैव टू टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। देखिए, अगर कोई एलिमेंट x है जो कि सेट A के अंदर है, तो लेट्स से ये वो सेट है और जो वो एलिमेंट जिसको वो x बोल रहा है, अगर मैं इसको 1 एज्यूम कर लूँ और अगर ये सेट A के अंदर है तो क्या सेट A की ये वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ वो बोल रहा है सेट A सेट B को बिलोंग कर रहा है, यानी जो भी सेट B होगा उसके अंदर ये सेट पूरा का पूरा होगा और कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है, लेट्स से मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या जो ये x है जिसको मैंने 1 बोला है, क्या वो सेट B के अंदर होगा। सारी कहानी अब वही है, चलिए देखते हैं। अब सेट B को अगर मैं ढंग से देखूं तो ये सेट A पूरा है और सेट A पूरे की क्या वैल्यू है, ब्रेसिस के अंदर 1 और 2 इज़ ऑल्सो देयर। तो क्या ये जो ब्रेसिस के अंदर 1 लिखा गया है या ये पूरा का पूरा जो है ये एक एलिमेंट है, तो B के अंदर बेटा B के अंदर 2 बिलोंग कर रहा है और B के अंदर ये पूरा जो ब्रेसिस के अंदर यानी सेट A बिलोंग कर रहा है। 1 तो कहीं पे बिलोंग नहीं कर रहा, पूरा का पूरा ये बिलोंग कर रहा है, ब्रेसिस के साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ ऐसे होना चाहिए। सो ये जो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये भी डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। अगर सेट A सेट B का सब सेट है तो मैं इसको फिर से 1 एज्यूम कर लेता हूँ सेट A को कि भाई एलिमेंट 1 है, तो B के अंदर 1 तो होगा ही होगा प्लस 2 भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसेट की बात चल रही है। अब A B का सबसेट बन चुका है और B सेट C के अंदर है, तो जो सेट C जो भी होगा उसके अंदर ये पूरा B आएगा और कोई एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेट से मैंने 3 लिया। तो आपसे वो ये पूछ रहा है क्या ये जो A है, ये जो पूरा A है यानी ब्रेसिस के अंदर 1 वाला, क्या ये पूरा का पूरा सेट C में है। तो नाउ यू कैन सी C के अंदर जो चीज़ है वो है 1 और 2 का कॉम्बो एक सेट में बना हुआ, और 3 ये तो एलिमेंट है, ये तो उसके अंदर नहीं है। सो अगेन योर आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, C के अंदर जो 2 एलिमेंट हैं वो हैं बेटा ये और वो हैं ये। तो ये अगर पूछा होता तो आंसर ट्रू होता, लेकिन ये पूछने से आंसर हो गया है आपका फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब वो क्या बोल रहे हैं, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो क्या A C का सबसेट होगा, देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी A B का सबसेट बन गया, B C का सबसेट बन गया, तो क्या A C का सबसेट है। डेफिनेटली ये जो 1 है ये 1 2 3 का तो सबसेट बन ही रहा है ना, क्योंकि ये एलिमेंट जो है जो A इसके अंदर है वो C के अंदर भी है, तो ये आंसर आपका ट्रू हो गया। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अगला अब अगला आपसे बोला गया है A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो क्या A B C का सबसेट नहीं होगा। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें सबसेट था तो सबसेट बना, इसमें नहीं है तो नहीं है पूछ रहा है। लेट्स चेक। अगर कोई सेट A है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, कोई सेट B है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, और कोई सेट C है बेटा जिसमें 1 2 एंड 4 कोई एलिमेंट है। ठीक है, नाउ यू कैन सी जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A B का सबसेट नहीं होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे सेट B में 1 मिसिंग है। ठीक है, अगर आप B और C को कंपेयर करेंगे तो ये भी आपका सबसेट नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 मिसिंग है सेट B में। अगर 3 होता तो वो उसका सबसेट बन जाता, यानी ये भी सही लिखा है। बट जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे
तो ए बेटा सी का सबसेट बन रहा है, बिकॉज 1 और 2 इन दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सबसेट सबसेट है तो सबसेट हो रहा है, तो जो सबसेट नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो सबसेट बन भी सकता है। तो ये स्टेटमेंट थी आपकी फॉल्स, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है कि वो सबसेट बन सकता है। तो इस चीज़ को रखिएगा ध्यान, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब आपसे बोल रहा है x कोई एलिमेंट है जो सेट ए में है, तो मैंने एज्यूम किया कि 1 जो है वो एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। ए और बी का सबसेट नहीं है, तो मैं बी को अगर यहाँ पे 2 और 3 एज्यूम कर लूँ तो ईज़िली ए यहाँ पे बी का सबसेट नहीं बन रहा है। तो क्या ये जो x है जिसको मैंने 1 बोला है, क्या वो b का पार्ट है? क्या b सेट में आपको 1 दिख रहा है? आप बोलेंगे सर b में तो सिर्फ 2 और 3 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो दिस आंसर इज़ ऑल्सो गुड। यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, ये स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर ये कंडीशन हो तो x को b में होना ही पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल देख लिया, 1 सेट बी में नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू अगर बोलता तो आंसर ट्रू होता, अदरवाइज दिस आंसर इज फॉल्स। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे प्रूव करना है, अगर ए सबसेट है किसी एम्प्टी सेट का, या आपको गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि सेट ए और जो ये एम्प्टी सेट फाई है ये इक्वल होंगे, ठीक है। सो मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर फ्यूचर में आपको 2 सेट्स को इक्वल करना होगा, अगर आपको ए सेट और बी को इक्वल करना होगा फ्यूचर में, तो आपको ए को बी का सबसेट बनाना है और बी को ए का सबसेट बनाना पड़ेगा फ्यूचर में। सो इस लॉजिक को याद रखिएगा। इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जब इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो क्लियरली यहाँ से अगर मैं आपके इस क्वेश्चन को बोलूँ, पहला पॉइंट ए इज़ द सबसेट ऑफ फाई, ये आपको गिवन था इस क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ क्या है, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट में प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है कि जो एवरी एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमें पता है, इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमें पता है। तो वहाँ से ये इक्वेशन 2 निकल गई, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, जैसे यहाँ पे ए अगर फाई का सबसेट है और फाई अगर ए का सबसेट है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन डायरेक्टली से ए इज़ इक्वल्स टू फाई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, पावर सेट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो नाउ आई थिंक आई शुड एंड माई लेक्चर नाउ। थैंक यू।